नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य और सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके काल विभाजन को लेकर बहुत सारे प्रश्न कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम हिंदी साहित्य के इसी काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भाग हैं। सबसे पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा काल है हमारा आधुनिक काल। इन जो कालों के साथ ही यहाँ पर उसका जो समय सीमा है वो भी दी गई है। आदिकाल की समय सीमा है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। भक्तिकाल की समय सीमा है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी और रीतिकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी और जो अंतिम काल है आधुनिक काल, उसकी समय सीमा अवधि है 1900 ईस्वी से अब तक। आदिकाल का कोई विभाजन नहीं किया गया है। आदिकाल यानी जो खंडों में विभक्त नहीं है। तो दूसरे काल की तरफ हम बढ़ते हैं तो भक्तिकाल है। भक्तिकाल को हम यहाँ पे देखेंगे 2 भागों में विभाजित है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी 2 भाग किए गए हैं, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य धारा भी बोलते हैं और प्रेमाश्री को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। सगुण काव्य धारा भी हमारी 2 भागों में विभाजित है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति शाखा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब इन जो शाखाओं के, इन धाराओं के प्रवर्तक के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। ज्ञानाश्री या संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास हैं और प्रेमाश्री या सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक तुलसीदास को माना जाता है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो सूरदास माने जाते हैं। इसी तरह हमारा जो तीसरा काल है रीतिकाल, वह भी 3 भागों में विभक्त है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं केशवदास माने जाते हैं। रीति सिद्ध धारा के प्रवर्तक बिहारी माने जाते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा में एकमात्र कवि बिहारी हैं, इनके अतिरिक्त और कोई कवि नहीं है जो इस धारा से जुड़े हुए हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो घनानंद माने जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आधुनिक जो काल है उसको लेकर, यानी 1900 ईस्वी से लेकर अब तक यह जो काल है विभिन्न चरणों में विभाजित होते हुए आगे को बढ़ते रहा है। इसमें जो पहला युग है वह भारतेंदु युग है, इसे नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा युग है द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग और 5वां युग है प्रयोगवादी युग। तो ये जो आधुनिक काल है ये कई धाराओं में, कई शाखाओं में विभक्त होते होते यह अब तक जो चला आ रहा है वह हमारा आधुनिक काल ही है। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो काल विभाजन है उसको जाना। इन सभी शाखाओं के बारे में और भी बहुत कुछ, इनके नाम है, इनके नामकरण है से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम हर एक काल को लेकर, कुछ प्रश्नों को लेकर, उसके नामकरण से संबंधित कई प्रश्नों को लेकर अन्य वीडियो में हम बात करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।